खामोश गांव, एक माँ जिसकी लाश खून से सनी मिली, और जब साजिश का पर्दा उठा तो कातिल निकली उसकी अपनी बेटी। क्यों मारा बेटी ने अपनी माँ को? जमीन के लिए, या उसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, जहां हर केस एक सबक लेके आता है। हम आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में आपको न सिर्फ इस कहानी का चौंकाने वाला सच पता चलेगा, बल्कि हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी और सुझाव साझा करेंगे जो ऐसे हालात में बेहद काम आ सकते हैं। यह जानकारी आपके लिए, आपके अपनों के लिए एक ढाल बन सकती है। दिल्ली से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव है, वहीं रहती थी सरला देवी। कभी उनका घर बहुत खुशहाल हुआ करता था, पूरा परिवार एक साथ मिल बैठकर खाने वाला माहौल था। पति के जाने के बाद सरला देवी ने अपने तीनों बच्चों, एक बेटा और 2 बेटियों को अकेले ही पाला। खुद खेतों में काम किया, गाय भैंस की देखभाल भी की, घर संभाला, पर कभी उफ तक नहीं की। गांव के लोग कहते थे, बहुत मेहनती है औरत, अपने बच्चों के लिए जान लगा देती है। वक्त बीतता गया, बेटियों की शादी हो गई, वो दिल्ली चली गई और अपने अपने घरों में लग गई। बेटा गांव में ही रह गया, उसकी भी शादी हो गई और वो खेती बाड़ी में माँ का हाथ बटाने लगा। अब बात यहीं तक होती तो ठीक था, पर असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब जमीन जायदाद की बात आई। रेखा, बड़ी बेटी, उसकी उम्र करीब 46 साल थी। तलाक हो चुका था और पैसे पैसे के लिए तरस रही थी। छोटी बेटी सीमा, उसकी उम्र करीब 42 साल थी। सीमा को उसके पिता ने, जब वो जिंदा थे, 600 गज का एक प्लॉट दिया था, लेकिन जब उस ज़मीन पर भाई ने कब्जा कर लिया था, कम से कम बहनों का तो यही कहना था। रेखा का तो ये भी आरोप था कि माँ ने भी उसका साथ नहीं दिया, बल्कि बेटे का पक्ष लिया। बस यहीं से मन में जहर भरना शुरू हो गया। दोनों बहनों को लगने लगा कि माँ ने बेटियों को पराया समझ लिया है। धीरे धीरे बात इतनी बिगड़ी कि रिश्तों में मिठास की जगह कड़वाहट आ गई। कोई किसी से ठीक से बात नहीं करता था, हर मुलाकात में तनाव, हर फ़ोन कॉल में तकरार। और फिर शुरू हुआ वो खेल जिसमें एक माँ की जान चली गई और 2 बहनें हमेशा के लिए खौफनाक अपराध की कहानी बन गई। दोस्तों, यह सिर्फ एक वारदात की कहानी नहीं है, यह एक सबक है जो हर किसी को जानना चाहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में जो एक घंटी का निशान है उसे दबा दें, ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हमें ये बताइएगा कि आप हमें भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ इस कहानी में। 24 दिसंबर 2023, ठंड सर्द रात, दिल्ली के एक पुराने से मकान में रेखा और सीमा आमने सामने बैठी थी। सामने चाय तो थी, लेकिन हाथ थम नहीं रहे थे। हल्की सी थरथराहट थी और उसी चाय की भाप के साथ साथ कुछ और भी उठ रहा था। एक खामोश साजिश जो अब जुबान पे आने वाली थी। रेखा के चेहरे पे गुस्से और मायूसी थी।
उसने धीरे से कहा, माँ को हटाए बिना कुछ नहीं होने वाला। सीमा चौंक गई, हाथ रुक गया। दीदी, आप क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। रेखा ने एक गहरी सांस ली और बोली, अब और बर्दाश्त नहीं होता सीमा। जिंदगी भर माँ ने सिर्फ बेटे को सर पे बैठाया है। हमें क्या मिला? कुछ नहीं। ये हमारी लड़ाई है और अब हमें इसे ख़त्म करना ही होगा, आखिरी बार, लेकिन पूरी ताकत से। सीमा ने पहले तो मना किया, डर भी लग रहा था। उस वक्त तो सीमा चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर दीदी की बातों ने असर करना शुरू कर दिया था और फिर वो मान गई। फैसला हो चुका था। उसके बाद कई दिनों तक फ़ोन पे बातें होते रही, कभी प्लानिंग, कभी टाइमिंग, कभी रास्ता, और आखिरकार 30 दिसंबर की सुबह दोनों बहनें एक टैक्सी पर बैठकर निकल पड़ी गांव की ओर। चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब सोच समझकर तय करके जा रही हो। सुबह का वक्त था। गांव में चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। सरला देवी रोज की तरह जल्दी उठी और खेत की ओर निकल गई, मवेशियों को चारा देने के लिए। उन्हें क्या पता था कि आज की सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह है। चारे वाले कमरे में पहले से ही सीमा छुप कर बैठी हुई थी। रेखा बाहर खेत की तरफ निगरानी कर रही थी, ये देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा है। अंदर कमरे में हल्का अंधेरा था। सरला देवी की पीठ सीमा की तरफ थी। वो झुकी हुई थी, शायद चारा उठाने वाली थी। और फिर अचानक सब कुछ पल भर में बदल गया। अचानक एक जोर का झटका लगा। सरला के पास न बचने का वक्त था, न कुछ कहने का। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया और वह ज़मीन पे गिर गई और फिर हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। वो अब न किसी से नाराज़ होगी और न किसी को पुकारेगी। वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी थी। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में पसरी हुई एक माँ की मजबूर खामोशी। बाहर रेखा खड़ी थी, निगाहें उधर उधर घूम रही थी और अंदर सीमा गुस्से और घबराहट से कांप रही थी। लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। दोनों जैसे पहले से ही रिहर्सल करके आई हो। कुछ ही देर में वो कमरे से निकली, कपड़े झाड़े और टैक्सी में जाकर बैठ गई। चेहरे पे न कोई सिकन, न कोई पछतावा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कई घंटे बीत गए थे। घर में किसी को सरला देवी की गैर मौजूदगी की चिंता तो हुई, लेकिन सोचा खेत में गई होगी, काम में लगी होगी। लेकिन जब बहू चारा रखने के लिए उसी कमरे में गई, कमरा थोड़ा अंधेरा था। वो झाड़ू ढूंढ रही थी, तभी उसका हाथ किसी गीली चीज़ से टकराया। उसने जैसे ही ध्यान से देखा तो सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खून था और पास ही सरला देवी खामोश पड़ी हुई थी, या यूं कहें कि वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। चीख निकल गई बहू के मुंह से। सारा गांव जमा हो गया। हर तरफ हलचल मच गई, एकदम अफरा तफरी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। जैसा अक्सर होता है, सबसे पहले शक परिवार वालों पे गया। मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले गए, कॉल डिटेल्स चेक की गई। कुछ ही दिनों में पुलिस को पता चल गया कि सीमा उस दिन गांव में ही थी, जबकि उसने कहा था कि वो दिल्ली में है। सीमा पकड़ी गई, पूछताछ हुई तो पहले सीमा चुप रही, पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, टूट गई और सब उगल दिया। उसने कहा माँ ने हमसे सब कुछ छीन लिया था। दीदी ने कहा था
अब या तो लड़ लो या हमेशा के लिए हार जाओ। और यह बात सुनते ही पुलिस को यकीन हो गया खेल सिर्फ सीमा का नहीं था। रेखा तो पहले ही फरार हो चुकी थी। अब तलाश शुरू हुई उस बहन की जो उस साजिश की असली मास्टरमाइंड थी। रेखा की तलाश अब तेज हो गई थी। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकल चुका था और दिल्ली की अदालत ने उसे भगोड़ा तक घोषित कर दिया था। लेकिन रेखा कोई आम इंसान नहीं थी। बहुत चालाकी से चल रही थी चाल। कभी सिम बदल रही थी, कभी मोबाइल नंबर और कभी ठिकाना जो हर हफ्ते में नया होता था। पुलिस की नज़र से बचने के लिए उसने सारी तैयारी कर रखी थी। 4 महीने निकल गए, कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर मई 2024 में पुलिस के पास एक चुपचाप खबर आई। नजफगढ़ के नंदा इनक्लेव में एक औरत छुपी हुई है। लोगों ने बताया कि वो ज़्यादातर मुंह ढककर ही बाहर निकलती है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती और हर वक्त चौकन्नी रहती है। पुलिस ने जब उस जगह की जांच की तो शक और पक्का हो गया। छापा मारा गया और वहीं मिली रेखा। सालों की साजिश, महीने की फरारी और अब सब कुछ खत्म। पुलिस ने बिना देर किए उसे गिरफ्तार कर लिया। दोनों बहनें सलाखों के पीछे थी और एक माँ जो जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए जीती रही, वो अब सिर्फ केस फाइल में दर्ज एक कहानी बन चुकी थी। आज सरला देवी तो नहीं रही, लेकिन उनके खून से सनी वो मिट्टी हर उस बेटी को सवाल करती है जो हक के नाम पर हद पार कर जाती है। क्या आजकल ज़मीन की कीमत इंसान की जान से ज़्यादा हो गई है? रिश्ते अब प्यार से नहीं, प्रॉपर्टी के कागज़ों से तौले जाते हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही इस समाज को आईना दिखा सकती है। और अब जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे वादा किया था, पेश है वो कुछ कानूनी सुझाव, महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके लिए एक जागरूक, समझदार और सुरक्षित भविष्य की दिशा में छोटा लेकिन असरदार कदम साबित हो सकती हैं। हत्या IPC 302 चाहे परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, हत्या पर उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती। संपत्ति विवाद, हिंसा या जबरदस्ती के बजाय सिविल कोर्ट में दावा करें। अवैध कब्जे या धमकी पर IPC 447 व 506 लागू हो सकते हैं। बेटियों का हक, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों जैसा बराबर अधिकार है। टेक्नोलॉजी से साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, GPS डेटा से अपराध छुपाना मुश्किल है। बुजुर्गों का संरक्षण, माता पिता से दुर्व्यवहार पर 2007 के कानून के तहत सजा व जुर्माना भी हो सकता है। दस्तावेज साफ रखें, जमीन मकान के कागजात, वसीयत व बंटवारा कानूनी रूप से दर्ज कराएं ताकि विवाद न हो। पारिवारिक विवाद में हिंसा न करें, कानून का सहारा लें। एक गलत कदम आपकी जिंदगी, इज्जत और परिवार तीनों छीन सकता है। ज़मीन दोबारा मिल सकती है, माँ नहीं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कई लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या करना भूल गए हैं। अगर आपने कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं दोस्तों, जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। क्योंकि आप लोग साथ देते हैं तभी तो हम ऐसी कहानी लेके आ पाते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगली मुलाकात तक अपनों का ख्याल रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते।